गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेखा तिवारी आज आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरा ही महाभारत बता दिया गया है। संक्षिप्त में हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है देवव्रत। आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक औरत अपने बच्चे को नदी में बहा रही है। ये औरत और कोई नहीं, कौन है? गंगा। और गंगा का विवाह हुआ था शांतनु से और उसने अपने 7 बच्चों को इसी तरह नदी में बहा दिया था। आइए चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नौ यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? गंगा नदी के किनारे खड़ी थी और बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर शांतनु का मन मोह गया और वो उससे शादी करने के लिए कहते हैं। तो वो क्या बोलती है कि आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। उन्होंने क्या वचन दिया कि वो उन शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं वो शर्तें क्या थी। उसने कहा, मैं कभी भी कुछ भी करूंगी तो आप उसका कारण नहीं पूछोगे, ठीक है? तो राजा ये मान गए थे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अब आप सोचिए, कोई माँ बच्चे को जन्म देते ही उसे नदी में फेंक दे और फिर मुस्कुराते हुए आ जाए। अब ये बहुत ही कष्ट वाली बात थी। राजा शांतनु देख रहे थे परंतु वो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने गंगा को वचन दिया था। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य और क्षोभ का परावार ना रहा। क्षोभ यानी दुख का, परावार यानी बहुत, मतलब अनलिमिटेड हो जाए ऐसा था। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। यानी वचन दिया था इसलिए वो दुखी रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। उसने क्या बोला था कि जब भी आप कोई मेरे से प्रश्न करेंगे तो मैं चली जाऊंगी, आपके पास नहीं रुकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी, फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। गंगा उस बेटे को लेकर चली गई और उसका कुछ दिन पालन पोषण किया और क्या बोला था कि मैं आपको जैसे बड़ा होगा पुरस्कार के रूप में सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। ये बच्चा आगे चलकर किसके नाम से विख्यात हुआ? आपने महाभारत देखा होगा, भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त होना यानी कि प्रेम से दूर हो गए। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। राजकाज जो था उसमें वो मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। उन्होंने क्या देखा शांतनु ने कि एक बच्चा गंगा की धारा पे बाण चला रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गंगा की प्रचंड धारा जो इतनी तेज चलती है वो एकदम से रुकी रह गई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई।
गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोला, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब शुक्राचार्य जो है, शुक्र जो राक्षसों के गुरु हैं, वो जो है शास्त्र ज्ञान में इसका मुकाबला कर सकते हैं और रण कौशल में परशुराम इसका मुकाबला कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, यानी बाकी लोग इसको नहीं पहुंच पाएंगे। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे आपके साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। अब आप लोग को देवव्रत की कहानी समझ में आ गई कि किस तरह जन्मे और किस तरह उनका पालन पोषण पहले गंगा ने किया और फिर किसको सौंप दिया, शांतनु को सौंप दिया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।